questions. Yeah. So I welcome once again the second session of the part 2. This approach method skill technique में हम discussion कर रहे हैं. तो आज हम क्या देखें, थोड़ा सा किसी ने डाउट पूछा था एजुकेशन क्या है, और एजुकेशन के बहुत सारे डेफिनेशंस हैं. उसमें से क्लासिफिकेशन एक मिलता हमको पोलार का, यूनिपोलार, बाइपोलार, और तीसरा क्या था, ट्राइपोलार. ठीक है ना, ट्राइपोलार. तो फाइनली इसको एक्सेप्ट कर लिए, बोले कि भाई सर यूनिपोलार को कौन प्रपोज करे सर? हाँ एक्सक्यूज मी सर. हाँ, सर यूनिपोलार को कौन प्रपोज करे सर? आप ही बोलो, शकील बोलो, कौन है यूनिपोलार को कौन प्रपोज करे? क्या है आपकी बुक में, क्या है बोलो, आपकी बुक का नाम बोलो. बुक में तो नहीं था सर वो यूनिपोलार का. हाँ, क्या होगा? यूनिपोलार बोल के पर्टिकुलरली इनो बोल के नहीं है उसका, रहा तो पुराने लोग ही से वो, मगर वो एक्चुअली इनो बोल के कोई भी नहीं बोले, थोड़े दिन समझे उसको. ठीक है ना, यूनिपोलार जो ना एक रुखी बोल के बोले, मगर एक रुखी नहीं है वो एक्चुअली. उसको प्रपोज करने वालों का नाम अगर लेंगे तो हम पुराने लोग ही रहते. बुक्स में तो मैं कहीं नाम नहीं देखा, अगर आप लोग कहीं देखे तो मेरे को बोलिए, लिख देंगे इसमें स्लाइड में, तो सब लोग सीख लेते हैं. है क्या दिखा आपको नाम? नहीं दिखा सर. नहीं सर, कहीं भी नहीं दिखा मेरे को भी. तो ऐसा एक मानते यूनिपोलार है बोल के, नहीं एक रुखी है बोल के मानते हैं उसको. ठीक है ना. एनीवे we will discuss we will continue our class. Okay, तो अगर कुछ रहा किताबों में तो मैं ग्रुप में भेज देता हूँ आपको. मैं तो कहीं नहीं देखा नाम यूनिपोलार इनो प्रपोज करे बोल के. हो सकता पुराने जमाने, कदीम जमाने में कोई बोले होंगे. ठीक है, अगर रहा तो उनका नाम आता था, इनो बोले बोल के. तो ऐसा कुछ नहीं है, पहला जमाने में उस ख्याल था ऐसा उन्होंने बोले बोले. ठीक है ना. तो इसके अलावा और हमारे पास क्या रहता बोले तो या उसके बाद हम क्या देखें, फॉर्मल. ये एक क्लासिफिकेशन देखे, अनदर क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशन, फॉर्मल, नॉन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल. ठीक है ना. ये डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन देखे, बहुत सारे डेफिनेशन है. हर्बर्ट बोल गया, हर्बर्ट कहाँ के हैं? जर्मनी के. कौन है ना बोल सकते हैं? फादर ऑफ दी, कौन है? हर्बर्ट स्पेंसर, फादर ऑफ द लेसन प्लान. सबसे पहले लेसन प्लान इन्होंने बना. अब जो लेसन प्लान बनाते ना, हर्बर्शियन स्टेप्स बोलते हैं उसको. ये क्या है बोले तो हर्बर्शियन स्टेप्स. हर्बर्शियन स्टेप्स क्या है बोले तो ओल्ड लेसन प्लान. ठीक है ना. न्यू लेसन प्लान किसका है? न्यू लेसन प्लान का मेथड कौन डेवलप कर रहे हैं, किसको फॉलो कर रहे हैं? रॉजर बेबी. वेरी गुड, रोजर बेबी 5E अप्रोच. कल बोले ना अपन 5E अप्रोच. डेकार्ट एक मैथमेटिशियन है. एनीवे, अप्रोच हम देखें. अप्रोच के हमारे रसाई के हैं. ओके ना, मैं बता दिया आपको अप्रोच क्या है बोलते. इट्स एन ओवरऑल क्लासरूम टीचिंग. इट इज ओवरऑल प्लान ऑफ योर टीचिंग. इसमें क्या सीखते हैं आप बोल तो व्हाई एंड व्हाट फॉर्म ऑफ एक्सपीरियंस, क्यों और क्या. जो एक्सपीरियंस होता है एक वक्त पे, किस तरह पढ़ाना, किस तरह लर्निंग होना चाहिए बोल के यहाँ पर डिस्कशन किया जाता है. सो इट इज ए काइंड ऑफ रिलेशन बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस. थ्योरी और प्रैक्टिस के दरमियान जो ताल्लुक है उसको अप्रोच बोल रहा है. उसके थोड़े एग्जांपल्स हैं हमारे पास. कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है, इस वाइगाट्स्की का है, फादर ऑफ द कंस्ट्रक्टिविज्म जीन पियाजे है. और एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच भी है हमारे पास. 2014 से पहले इसको क्या समझा जा रहा था, मेथड बोल रहे थे. 2014 एनसीएफ 2005 और एपीएससीएफ 2011 आने के बाद बीएड के किताबों में 2014 से क्या लिख रहा हूं बोले तो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड नहीं लिख रहा हूं. पुराने किताबों में क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड बोल के लिख रहा था. अब क्या बोल रहा है उसको 2014 की नई किताबों में प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच बोल के. ठीक है. कोलैबोरेटिव अप्रोच है. उसके बाद 5 मॉडल है ऑफ रोजर बेबी 5 मॉडल या रोजर बेबी 5 मॉडल अप्रोच बोलते हैं उसको. रोजर बेबी
5E मॉडल अप्रोच भी बोलते हैं इसको, रोजर बेबी 5E मॉडल अप्रोच बोलते हैं, ये भी एक अप्रोच है। तो क्या है 5E, क्या क्या है? एंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, इलाबोरेट, एवल्यूशन। ये आप लोगों को बोलने आ जाना, एक्चुअली आता नहीं आता बोलने। जी सर आता। आता सर। So कोई ये हमारा कोलैबोरेटिव अप्रोच, हाँ कोलैबोरेटिव अप्रोच बोलते सर। कोलैबोरेटिव बोलते सब मिलके पढ़ लेने को कोलैबोरेटिव बोलते हैं, इश्तराकी बोलते हैं। कोलैबोरेटिव के माने इश्तराकी है, कोऑपरेटिव के ग्रुप माने डिस्कशन। इमदादी है। कोऑपरेटिव बोलते इमदादी, कोलैबोरेटिव बोलते इश्तराकी। एक हमारा दोस्त था, वो परसों क्या हुआ बोले तो बनीन खरीदने गए थे शोरूम में, ठीक है ना। तो मीडियम साइज लार्ज साइज बता तो नहीं आता साहब आपको, बोल के बोले उन्होंने कौन सा साइज? डबल एक्सएल। हाँ, तो उन्होंने बोले नहीं आपका साइज बड़ा है, डबल एक्सएल लो, बोल के डबल एक्सएल दिए। तो मैं पूछा उसको, पहले तेरे को डबल एक्सएल नहीं आती थी, अब डबल एक्सएल क्यों पहन रहा? तो वो तो बोला मैं रोज दावतों में जा जाके क्या खाया करते उन्हें, नॉनवेज ज्यादा खा लिया करते। नॉनवेज नॉनवेज बोले तो ग्रीन चिकन, रेड चिकन फुल दबा के खा ले रहा करते दावतों। तो ये नॉनवेज खाने से क्या होगा बोलते, उसकी जसामत में तब्दीली आई, बालिदगी पेश आई, ग्रोथ आया, जिस्म बढ़ गया उसका। जिस्म बढ़ने से कपड़ों के सैजा बदल गया। पहले छोटी बनीन आती थी, आज बड़ी बनीन पहनना पड़ रहा, डबल एक्सएल पहनना पड़ रहा। या तो पहले एक्सेल पहनता था, अब डबल एक्सेल पहनना पड़ रहा उसको। तो इस कहानी से क्या हो गया बोलते, कोड बना हमारे पास। क्या बना कोड? नॉनवेज खाए तो डबल एक्सएल। हाँ, नॉनवेज खाए तो साइजां बदल जाते थे, कपड़ों के साइजां, बाड़ियों के, सॉरी बनियन के साइजेस, डबल एक्सेल, अंडरवेयर जो भी है, इन्हीं भैया कपड़ों के साइजेस, ठीक है ना। सो उससे क्या हो रहा बोले तो एनवी के माने क्या हो गया बोलते, देखो ये एन को याद रख लो। कौन से एन को याद रखना? ये एंगेज, ठीक है ना। फर्स्ट एन जो है ना, ये एंगेज का है, ठीक है, एंगेज का है। ये वी जो है ना, एवैल्यूएशन का है। शुरू का और आखिर का याद रखना, रहता याद? जी सर। ये दो, ठीक है ना। उसके बाद डबल एक्सेल, देखो एक एक से क्या बता रहे हैं आप? एक्सप्लोर बोल रहे हैं, और एक से क्या बोल रहे हैं? एक्सप्लेन बोल रहे हैं, एक्सप्लेन। और एक एल है यहाँ पर, एल से क्या बताना चाह रहे हैं आप? एलॉबरेट। एलॉबरेट। अच्छा है ना कोड याद रखने का? सर। अच्छा गौर करके जो सर। सुनते, गौर करके जो देखते, हाँ। वो लोग अच्छा याद रख लेते, ठीक है ना। एंगेज, पहले एन बी बोल के एंगेज, और आखिरी का क्या है? एवोल्यूशन, एवोल्यूशन, ठीक है ना। अब डबल एक्सेल है, एक पहला एक्स क्या है? एक्सप्लोर, दूसरा एक्स एक्सप्लेन, एक्सप्लेन। और इसमें जो एल आ रहा डबल एक्सेल में, वो एलाबोरेट का है। तो तीनों को अलग अलग करके पढ़ लेना आप, ठीक है ना, ऐसा पढ़ लेना। एक एन, एक वी, शुरू में आखिरी में एन डाल देना और वी डाल देना आखिरी में। जल्दी जल्दी पेपर पे लिखना, एग्जाम में क्वेश्चन आया तो। पहला जो एन है वो एंगेज है, आखिरी का जो वी है वो एवोल्यूशन है, राइट। शुरू का आखिरी का आ गया ना आपको, एंगेज और एवोल्यूशन दो हो गए। बीच के क्या है? डबल एक्सेल है। डबल एक्सेल में आप एक्सप्लेन कब कर सकते हैं? एक्सप्लेन कब करेंगे आप? आपके पास एक्सप्लोर करने की सलाहियत होना। एक्सप्लोर बोलते बहुत सारी चीजें सीखना। आप सीखने के लिए क्या होना पड़ता? एंगेज होना पड़ता। एंगेज होकर क्या करें आप? एक्सप्लोर करें। एक्सप्लोर जब कर रहे हैं सीख लिए, तो जाहिर सी बात है जब क्या करेंगे आप? एक्सप्लेन भी करेंगे। एक्सप्लेन करने के बाद क्या होता है? तो जाहिर सी बात है आपके और आपके दोस्तों में उसका नॉलेज क्या होता? नॉलेज क्या होता? क्या होता नॉलेज? एलाबरेट हो जाता। एलाबरेट का माने क्या है? वी हैव, या इन दिस वे वी हैव लर्न रोजर बेबीज 5 मॉडल अप्रोच, ठीक है ना। उसके बाद हम क्या देखे, ये जो बड़ा दायरा है, बड़ा दायरा क्या है ये? व्हाट डू यू मीन बाय बड़ा दायरा? अप्रोच अप्रोच है, ये है अप्रोच, ये है अप्रोच। ये छोटा क्या है? छोटा मेथड, मेथड। ये मेथड, ये मेथड, ठीक है ना। और फिर मेथड के अंदर हम क्या देख सकते हैं बोले तो, मेथड के अंदर फिर और क्या रहता है बोले तो, अब मैं जो नेक्स्ट Skill. टॉपिक बोलने जा रहा हूँ उसके अंदर फिर स्किल आता। इस तरह से स्किल इज अ पार्ट ऑफ मेथड।
So approach यानी overall experience, overall what do you call overall classroom teaching, overall classroom teaching, okay? Overall classroom teaching. Next we will see method. Method यानी क्या है बोलते systematic procedure, systematic steps मतलब step by step. Systematic procedure का मतलब क्या है जी? Step by step, step by step को क्या बोलते हैं? मेथड बोलते हैं. एक के बाद एक जो तरीके से जो उसको एक तरतीबवार जो निजाम होता उसको क्या बोलते हैं? बोलते वो बोलते हैं क्या बोलते हैं? तरीका बोलते हैं. हाँ, नेक्स्ट अब मेथड्स हम दो किस्म के हैं. एक है टीचर सेंटर्ड मेथड, दूसरा है चाइल्ड सेंटर्ड मेथड. टीचर सेंटर्ड मेथड क्या है? लेक्चर मेथड, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, बहुत सारी चीजें हैं. और हमारे पास और क्या है? लर्नर सेंटर्ड मेथड्स. अगर हम देखेंगे तो लर्नर एक्टिव रहता है, यहाँ पर टीचर क्या बन जाता है? फैसिलिटेटर बन जाता है. तो हमारे पास क्या क्या मेथड्स है? लर्नर सेंटर, टीचर सेंटर. चाइल्ड सेंट्रिक मेथड में प्रोजेक्ट मेथड है, ह्यूरिस्टिक मेथड है, लैबोरेटरी मेथड है, इंडक्टिव, डिडक्टिव, एनालिसिस, सिंथेसिस, बहुत सारे मेथड्स है जहां पर बच्चा एक्टिव पार्टिसिपेट करता और टीचर क्या बोलते वहां पर उसको गाइड की तरह, एक फ्रेंड की तरह, फिलोसोफर की तरह हेल्प करता. ठीक है ना? वो मेथड्स है. स्किल का मतलब क्या बोलते हैं? स्किल इज एन एक्सपर्टाइज्ड एक्टिविटी. स्किल इज एन एक्सपर्टाइज्ड एक्टिविटी. इट में बी बाय बर्थ. स्किल जो है ना, महारत जो होती आपको खुदादाद सलाहियत हो सकती, पैदाइशी से आ सकती है आप. ठीक है ना? खुदादाद सलाहियत है. तो एक एग्जांपल है. अब फॉर एग्जांपल आपको बीएड सेट का एग्जाम लिख रहे हैं या डी सेट का एग्जाम लिख रहे हैं, तो उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड के थोड़े क्वेश्चंस होते हैं, 10 या 12 15 कुछ क्वेश्चंस होते हैं. तो उसमें आपकी स्किल देखना चाहता हूं. आप जो पेशे को इंतखाब करें, मौलिम का जो पेशे से आप वाबस्ता होने वाले हैं, तो उस पेशे में जब दाखिल होने वाले हैं, तरबियत हासिल करने वाले हैं डीएड कॉलेज, बीएड कॉलेज में, तो क्या आप उस पेशे से मुताल्लिक कुछ क्या बोलते सो कुछ सलाहियत है क्या आपके पास? दिलचस्पी है क्या आपके पास? रुझान क्या है आपका? बल्कि जानने के लिए क्या करते हैं, उसका एक टीचिंग एप्टीट्यूड बल्कि थोड़े क्वेश्चंस रखते हैं, देखते हैं आप किस तरह के इल्म रखते उस मुताल्लिक, टीचिंग के मुताल्लिक, पेशा तदरीस से मुताल्लिक, बल्कि थोड़े क्वेश्चंस पूछते हैं. वो क्वेश्चंस कुछ क्या बोलते हैं? टीचिंग एप्टीट्यूड बोलते हैं. यानी बगैर ट्रेनिंग के भी, बगैर कॉलेज को गए भी, बगैर उस्ताद के भी क्या है, बाद लोगों के पास थोड़े स्किल्स होते हैं. तो क्या होता है? गॉड गिफ्ट है. गॉड गिफ्ट है उनको, खुदादाद सलाहियत होती है, नेचुरल स्किल्स होते हैं बाद लोगों के पास. बाद लोग देखिए, अब हम देखते हैं मदरसों में क्या वो लोग बीएड कॉलेज, डीएड कॉलेज गए, क्या अच्छा पढ़ाते, पास पढ़ाने वाले मौलिम बड़े बड़े जो लोग रहते ना, तो हम देखते बाज लोग बगैर अच्छी अच्छी स्पीच भी देते, अच्छा अच्छा एक्सप्लेन भी करते. तो जरूरी नहीं है कि बीएड डीएड का जो इसके पास सर्टिफिकेट है वो लोग अच्छी टीचिंग करना हो. तो एक एग्जांपल है माइक्रो टीचिंग. माइक्रो टीचिंग क्या है बोलते? एक स्किल है. माइक्रो टीचिंग क्या है? एक स्किल है. तो माइक्रो टीचिंग एक्चुअली यहाँ पर क्या करते बोले तो ये टीचर ट्रेनिंग टेक्निक है एक्चुअली, दैट हेल्प द ट्रेनी टीचर्स टू मास्टर द टीचिंग स्किल्स. इट रिक्वायर्स द टीचर ट्रेनिंग. यहाँ पर क्या करते बोलते वहां पर टीचिंग स्किल को सिखाते हैं, एक सिंगल कॉन्सेप्ट को लेकर सिखाते हैं, थोड़ा सा टाइम में, शॉर्ट टाइम में, स्मॉल नंबर ऑफ स्टूडेंट होते हैं माइक्रो टीचिंग में. तो माइक्रो टीचिंग क्या है थोड़ा डिटेल में देखेंगे हम. ठीक है, देखिए माइक्रो टीचिंग 1963 से पहले माइक्रो टीचिंग का निजाम हमारे पास दुनिया में नहीं था. ठीक है ना? तो यहाँ जब बीएड डीएड जब कोर्स करते थे तो वो लोग टीचिंग प्रैक्टिस में 50 बच्चों की क्लास, 60 बच्चों की क्लास, 70 बच्चों की क्लास में 45 से 50 मिनट तक घुमड़िया मारना पड़ता था. जैसा मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ऐसा पढ़ाते थे प्रैक्टिस करने वाले टीचर्स, ट्रेनीज बीएड डीएड के. सो उनको बहुत सारे स्किल्स को यूज करना पड़ता था. 50 मिनट में पूरे स्किल्स यूज करना पड़ता था, जबकि उनको कोई ट्रेनिंग नहीं थी. बाद लोग अच्छा करते थे, बाद लोग सही नहीं कर सकते थे. एक किस्म का कॉम्प्लेक्स फिनोमिना था जब उस वक्त. ठीक है ना? तो 1963 में, अच्छा याद रख लो, यूनिवर्सिटी ऑफ स्टैनफोर्ड एक साहब है राइट एलन रॉबर्ट बुश, और राइट एलन रॉबर्ट बुश, ठीक है ना, राइट एलन रॉबर्ट बुश क्या करे बोल तो एक तरीके को ईजाद करे. ठीक है ना? उसका नाम है माइक्रो टीचिंग. ठीक है ना? माइक्रो टीचिंग. तो इंडिया में भी माइक्रो टीचिंग स्टार्ट करने वाले कौन है बोलते? बीके पैसी है. बीके पैसी कहाँ के है बोले तो गुजरात के हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा के प्रोफेसर थे. 1973 में हमारे पास इस सिस्टम को प्रोड्यूस करे, एक किताब भी लिखते बीके पैसी, द स्किल्स ऑफ माइक्रो टीचिंग बोल के एक अच्छी किताब भी लिखते हैं. वो किताब भी है बाजार में, मैं खरीदने वाला था, पर है मार्केट में अच्छी वो किताब, आप पढ़ सकते, पढ़ना है तो.
तो माइक्रो टीचिंग पे ज्यादा काम करने वाले हिंदुस्तानी एक प्रोफेसर कौन है, मतलब बीके पैसी, यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा के प्रोफेसर है। 1970 से पहले इंडिया में भी सेम 50 बच्चों को 50 मिनट के लिए पढ़ाना पड़ता था को यहाँ के टीचर्स को, यहाँ के ट्रेनी टीचर्स को, ठीक है। तो अब आप हम देखेंगे डिफरेंस माइक्रो टीचिंग में और माइक्रो टीचिंग में क्या डिफरेंस है। माइक्रो और मैक्रो, माइक्रो यानी क्या बोलते हैं, छोटा सा, जुजवी, ठीक है ना, जुजवी बोल सकते हैं या छोटा बोल सकते हैं उसको। यहाँ मैक्रो टीचिंग है ना, हम जो पढ़ाते हैं रियल 45 मिनट्स का जो हम क्लास लेते हैं ना, आज हम स्कूलों में जो पढ़ाते हैं वो मैक्रो टीचिंग है एक्चुअली। तो मैक्रो टीचिंग में हम कंटेंट क्या पढ़ाते हैं, तकरीबन पूरा लेसन पढ़ाने की कोशिश करते हैं, पूरा लेसन या जो भी पीरियड में जितना मिलता है उतना पढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। जबकि माइक्रो टीचिंग में क्या करते हैं, बोलते हैं सिंगल लेसन, सिंगल टॉपिक पढ़ाते हैं। कोई एक टॉपिक ले लेते, छोटी सिंगल टॉपिक, स्मॉल टॉपिक बोल सकते, स्मॉल टॉपिक को लेके यहाँ पर माइक्रो टीचिंग में प्रैक्टिस करते हैं। तो क्लास की साइज क्या होती है माइक्रो टीचिंग में, रियल क्लास जो हम पढ़ाते हैं बच्चों को उसमें 40 या 50 बच्चे रहते हैं। माइक्रो टीचिंग में बीएड डीएड में जो कोर्स करते हैं वहां पर 5 से 10 बच्चे रहते हैं, ठीक है ना। और वो भी कौन रहते हैं, आपके को स्टूडेंट्स ही रहते हैं। को स्टूडेंट बोलते हैं आपके साथ बीएड करने वाले आपके क्लासमेट रहते हैं, टीम रहती है। वहां पर ड्यूरेशन क्या रहता है माइक्रो टीचिंग का, 45 मिनट से 50 मिनट हम जो क्लास लेते हैं अक्सर जो लेते हैं। वहां पर माइक्रो टीचिंग में क्या टाइम रहता है आपको, 5 to 10 मिनट्स का ड्यूरेशन दिया जाता है, ठीक है ना। और साथ में कौन रहते हैं, को स्टूडेंट्स रहते हैं आपके। और यहाँ पर कौन रहते हैं, ये सिचुएशन क्या पर है, यहाँ पर माइक्रो टीचिंग में ये रियल स्टूडेंट रहते हैं आपको माइक्रो टीचिंग। और माइक्रो टीचिंग में कौन रहते हैं, आपके को स्टूडेंट्स रहते हैं। को स्टूडेंट मतलब आपके कोर्स में आपके साथ बीएड करने वाले स्टूडेंट्स ही रहते हैं। और वहां पर माइक्रो टीचिंग जो रियल है, जो हम पढ़ाते हैं स्कूल में आज बीएड के बाद जो हम पढ़ा रहे हैं एज ए टीचर, वहां पर स्किल या मेथोडोलॉजी हम क्या यूज कर सकते हैं, तो मे यूज नंबर ऑफ स्किल्स, हम बहुत सारे स्किल्स को यूज करते हैं आज 50 मिनट के दौरान, ठीक है ना। जबकि माइक्रो टीचिंग में क्या करते हैं बोलते, कंटेंट इज इम्पोर्टेंट, यहाँ पर कंटेंट इंपॉर्टेंट नहीं रहता, प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट रहता है यहाँ पर माइक्रो टीचिंग में। और स्किल जो रहती है ना, एक एक स्किल को लेकर प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पर माइक्रो टीचिंग, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल डिक्लेरेशन ऑफ द टॉपिक, ठीक है ना, डिक्लेरेशन ऑफ द टॉपिक एक स्किल है। एक्सप्लेनेशन, उसके बारे में समझाना भी एक स्किल है। आस्किंग क्वेश्चंस, दौरान तदरीस आप क्या करते, बच्चों को सवालात पूछते, एग्जाम्पल्स देते, बोर्ड साफ करते या बोर्ड का इस्तेमाल करते, सारे स्किल्स है ये, ठीक है ना। ये सारी चीजों को हम क्या बोलते हैं, बिहेवियरल कंपोनेंट बोलते हैं, बिहेवियरल कंपोनेंट। तो इस तरह से अगर आप हम देखेंगे माइक्रो टीचिंग के पुराने स्टेप्स क्या है बोलते, इंट्रोड्यूसिंग द लेसन, एक्सप्लेनेशन, इलस्ट्रेशन विद एग्जांपल्स, ठीक है ना। ये एग्जांपल्स देना क्या है बोलते, एक आर्ट है। और एग्जांपल्स देने के लिए आपके पास क्रिएटिविटी होना पड़ता है, और ऐसे एग्जांपल्स है ना इंटरेस्ट पैदा करने वाले होना, और फिर आपके सबक से रिलेटेड होना, ठीक है ना। और फिर ऐसे एग्जांपल्स है ना बच्चों को समझने भी आना, उनका लेवल भी देखना बच्चों का। और ब्लैक बोर्ड इस्तेमाल करना भी एक स्किल है। और स्टिमुलस वेरिएशन का मतलब क्या है बोले तो, आपके जो एक्शंस, गेस्चर्स, वर्बल, नॉन वर्बल जो भी होते हैं, सारी चीजों को स्टिमुलस बोलते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे हाथ हिलाना, मुंह हिलाना, मुंडी को ऐसा ऐसा करना। मुंडी देखो आप टीवी न्यूज रीडर जब न्यूज पढ़ते रहते तो मुंडी किस तरह हिलाते हैं, लोग पुतले की तरह नहीं बढ़ते, एक तरीके से मुंडी हिलाते रहते, वैसा मुंडी हिलाते हुए कभी कभी क्या करना बोलते, पॉज भी देते ना क्लास में, ठीक है ना। तो कभी कभी क्या करना, और मूवमेंट्स हैंड्स के जो होते, ठीक है ना। और कभी कभी क्या करना बोलते क्लास में, यानी बहुत सारे आप स्टिमुलस वेरिएशन को प्रेजेंट कर सकते हैं। आप लोगों को मेरी क्लास समझ में आ रही नहीं आ रही, आप लोग बोलिए, अनम्यूट करके बोलिए। आ रही सर, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन आ बेहतरीन है रही हमारी सर, बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही 96 है participants. सर, माशाल्लाह अच्छी तरह से समझ में आ रहा। आ रही नहीं आ रही समझ में, सही बोलो। सही में आ रही अल्हम्दुलिल्लाह सर, अच्छा समझ में आ रहा है, आ रही सर, अल्हम्दुलिल्लाह आ रही समझ में। बेहतरीन हाँ तरीके से आ रही। हाँ, तो ये क्या था एक्चुअली, मैं सवाल नहीं कर रहा हूँ आपको, एक एग्जांपल देने के लिए चिल्लाया मैं। कभी कभी क्या करना, हम पढ़ाते वक्त हमारी जो वॉइस होती ना, कभी कभी वॉइस को एकदम बहुत स्पीड करना, कभी कभी वॉइस को हल्की करना, और पिच क्या करना, हाई करना, पिच कभी कभी लो करना। ये सब तरीके हैं, समझ रहे हैं। तो आप पढ़ाते वक्त क्या करना, दौरान तदरीस बच्चों को क्या करना, बहुत सारे स्टिमुलस वेरिएशंस को इंट्रोड्यूस करते रहना, ताकि क्या होता बोलते, जो बाजू सोते रहता उन्हें अच्छी गुनगुनाहट आ रही रहती, जमील साहब की मस्त आवाज है इनकी, सुनाते रहते बच्चे। अचानक हम क्या करते बोले तो,
आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही सर। आवाज नहीं आ रही आवाज सर, करना बोल कर रही हूँ। स्टूडेंट ना सुन रहे, सो रहे, बोल के समझ रहे सर। हाँ, तो ये क्या है एक्चुअली हेलो सर, क्या है हाँ सर? हाँ, ये क्या है बोलते स्टिमुलस वेरिएशन बोलते इसको। कभी कभी क्या करना बोलते पॉज को इंट्रोड्यूस करना। पॉज यहाँ लिखा हुआ है देखो, इंट्रोड्यूसिंग द पॉज बोल के। इंट्रोड्यूसिंग द पॉज बोले तो अचानक खामोश होना ना पढ़ाते पढ़ाते वो सोगत वाला बढ़ जाता, क्या बात रे लोरी बंद हो गई बोल के। और वो बहुत देर भी चुप नहीं बैठा, बहुत देर चुप बैठ के तुलना क्या समझते मालूम, अब तक हम सो रहे थे बिना सो रहे समझते हो। कितनी देर तक खामोश बैठना, कम से कम नॉट मोर देन 10 सेकंड्स। स्क्रीन दिख रहा मेरा आप लोगों को? जी हाँ सर। सर। जी सर। पॉज के माने क्या है? पॉज बोले तो खामोश बैठ जाना। पढ़ाते पढ़ाते रुक जाना सर, पढ़ाते पढ़ाते रुक आप जाना। ऑडियो सुनते रहते ना, ऑडियो वीडियो पॉज करते ना, पॉज पॉज बोले तो रुक जाता ना आपका वीडियो ऑडियो, ठीक है ना। तो कभी कभी पॉज को भी इंट्रोड्यूस करना, कभी कभी जोर से पुकारना, कभी कभी हल्लू पुकारना, कभी कभी उधर हिलना, कभी उधर जाना, कभी क्या करना बोल तो हाथ ऊपर उठाना, कभी क्या करना मुंडी हिलाना, कभी घूर के देखना, कभी मुस्कुराना, कभी जोक बोलना बीच में। सारी चीजें क्या कहलाते हैं तो वर्बल नॉन वर्बल क्वेश्चंस, यानी फिर क्वेश्चनिंग भी करना, सवालात भी करना। ये क्वेश्चनिंग करने के तरीकों को क्या बोलते सोक्राटिक स्किल बोलते। क्या बोलते हैं इसको? सोक्राटिक स्किल बोलते। सोक्रेटिक स्किल। ये सोक्रात का तरीका क्या था बोले तो लर्निंग बाय क्वेश्चनिंग था। कैसा पढ़ाते थे उनके बच्चों को? सवाल करो बोलते थे, सवाल करने का फिर सवाल का जवाब देने के लिए भी फिर वो क्या करते थे? सवाल करो। सवालिज करते थे। फिर उस सवाल का जवाब देने के लिए भी फिर क्या करते थे? फिर सवालिज करते थे। तो क्वेश्चनिंग क्वेश्चनिंग क्वेश्चन टू क्वेश्चन, क्वेश्चन टू क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये फ्लुएंसी इन क्वेश्चन, क्वेश्चन कैसे रहना बोलते? फ्लुएंसी रहना क्वेश्चनिंग में, सही क्वेश्चन पूछना, अच्छा पूछना, क्वेश्चन समझ में आना। फ्लुएंसी इन क्वेश्चनिंग और प्रोबिंग क्वेश्चन रहना। प्रोबिंग क्वेश्चन कैसे रहना बोलता? उसका जवाब मिले जैसा रहना, फिर उसको फंसा भी देना सामने। डेमोन्स्ट्रेशन अच्छा रहना। डेमोन्स्ट्रेशन बोलते बार बार आप रिपीटेशन करना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, और क्या करना लास्ट में क्लोजर करता। ये पूरे पुराने तरीके को कई के टीचिंग स्किल के या माइक्रो टीचिंग के पूरे स्टेप्स है एक्चुअली। इस तरह से आप टीच पढ़ाना। हमारे पास क्या होता बोलता सीधा आते बैठ जाते, अरे खोलो रे पेज नंबर 104 खोलो, सेकंड पेज देखो, सेकंड पेज में सेकंड लाइन पढ़ो रे, बल्कि बैठ जाते पर वो नहीं है तरीका। बहुत सारी चीजें बहुत सारी मेहनत करने की जरूरत रहती है टीचिंग का, आसान काम नहीं टीचिंग, ठीक है ना। आवाज नहीं आ रही बोले, मैं खामोश बैठते थोड़े स्टूडेंट। आवाज नहीं आ रही बोलते क्या बोलते जमील सर गायब हो गए क्या आएगी, जमील सर दूध पी रहे क्या आएगी, कुछ भी समझ रहे हैं आप लोग? ऐसा नहीं है, वो भी एक स्किल है। इंट्रोड्यूसिंग द पॉज, खामोशी की क्या बोलते हैं, खामोश हो जाना थोड़ी देर। खामोश होना बोलते चुप न बैठना, अचानक चुप बैठ जाना। चुप बैठ जो क्लास नाइस हो रहा था ना, अपनी तरफ देखता क्या हुआ ना, चुप बैठ के मेरे को घूर रहे क्या आएगी। ये सारे स्किल्स कहाँ सिखाते हैं आपको? बोलते टीचर ट्रेनिंग में, दौरान तरबियत, आपको डाइट में बीएड में वगैरह सिखाया जाता है। तो आप मेरे को एक बताओ क्या है, समझ गए नहीं समझ गए? पहले वो बोलो स्किल। व्हाट इज स्किल? स्किल इज एन एक्सपर्टाइज्ड एक्टिविटी, एक महारत है, ठीक है ना। एक महारत है, खुदादार सलाहियत है। बाज लोगों को स्किल, बाज लोगों के पास रहते हैं और बाज लोगों के पास नहीं रहते, और जिसके पास नहीं है उनके पास कहां से आती स्किल? प्रैक्टिस, ट्रेनिंग, ट्रेनिंग, प्रैक्टिस कहां मिलती, कहां देती? थ्रू ट्रेनिंग, ट्रेनिंग कॉलेज, डाइट सेंटर, डाइट इज नहीं, बीएड कॉलेज, डीएड कॉलेज, एमएड कॉलेज, यूनिवर्सिटी, या नहीं तो हम जैसे एक्सपर्ट्स आपको ट्रेनिंग देते हैं। देखो ऐसा पढ़ाना, ऐसा ठहरना, ऐसा क्वेश्चन करना, ऐसा आई कांटेक्ट है, बुक ऐसा पकड़ना, बोर्ड को ऐसा क्लीन करना। बाद लोगों को बोर्ड साफ करना भी नहीं आता, थोड़े लोगों को बोर्ड क्लीन करना भी नहीं आता। बोर्ड क्लीन, हेलो, हाँ बोलिए। आप डाउट्स पूछना तो क्वेश्चन आप क्लास में भी पूछ सकते हैं। एनीवे, तो स्किल होगा, उसके बाद हम टेक्निक देखेंगे। टेक्निक इज ए स्ट्रेटेजी। टेक्निक क्या है बोले तो आप दौरान तदरीस आप क्या करते बोलते हो, थोड़े तरीकों को इख्तियार करते, जैसा कि क्विज है, ड्रामा है, असाइनमेंट्स है, रोल प्ले है, जूरिस्प्रूडेंशियल इंक्वायरी है, ब्रेनस्टॉर्मिंग है। ये सारे चीजों को जो आप इंट्रोड्यूस करते हैं दौरान तदरीस, टीचिंग कहते हैं। आप टीचिंग करते करते किस करते बच्चों को, तो किस करना मेथड है, स्किल है, टेक्निक है, टेक्निक है। टेक्निक है। ड्रामा भी कराते बच्चों से, असाइनमेंट भी देते टेक्निक है। बच्चों,
बच्चों को असाइनमेंट देते ना छोटा, ये लिख के लाओ बोल के, रोल प्ले भी कराते बच्चों से, ठीक है ना। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन क्या है बोलो, एक टेक्निक है डेवलप्ड बाय एलेक्स ऑसबर्न। ब्रेनस्टॉर्मिंग को कौन डेवलप करे? एलेक्स ऑसबर्न, ये नाम याद रखो, एलेक्स ऑसबर्न। ब्रेनस्टॉर्मिंग, ठीक है ना। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन अलग है, कॉन्सेप्ट मैप अलग है, माइंड मैपिंग टेक्निक अलग है, तीन चीजें अलग अलग है, याद रख लो। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन में क्या होता है तो डाइवर्जेंट थिंकिंग है, क्रिएटिविटी डेवलप होती है, ठीक है ना। और क्वेश्चन आपका राइट भी रह सकता, रॉन्ग भी रह सकता। उसमें से यूनिक जो होता, यूनिक वन जो होता, यूनिक वन इज क्रिएटिविटी। अनोखा जो जवाब होता वो तख्लीक कहलाती, क्रिएटिविटी कहलाती। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन कई के लिए इस्तेमाल करते हैं, बल्कि क्वेश्चन पूछा था एग्जाम में, कई के लिए इस्तेमाल करते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्रिएटिविटी। हाँ, टू डेवलप द क्रिएटिविटी। हाँ, जहन को गर्म करना। स्टॉर्म बोलते गरम, ब्रेन बोलते जहन, जहन को क्या करते गरम करते, ठीक है ना। और एक कॉन्सेप्ट है ब्रेन मैप बोल के, ब्रेन मैप अलग है, ये कई कैसे यूज करते ब्रेन मैप बोलते हो, मेमोरी पावर बढ़ाने के लिए। ये तकरीबन ब्रेन मैप और माइंड मैप करीब का ताल्लुक है इसका, ठीक है ना। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है बोलते, क्रिएटिव जनरेटिंग टेक्निक है। इसको बनाने वाले कौन है, इसको डेवलप करने वाले कौन है? एलेक्स ऑसबर्न है। इसमें थिंकिंग कैसी होती, डाइवर्जेंट थिंकिंग होती, ठीक है ना। ये टेक्निक्स है। उसके बाद आपको याद रखना, क्विज, ड्रामा, असाइनमेंट, रोल प्ले, जूरिस्प्रूडेंशियल को डेवलप करने वाले कौन है, ये नाम याद रख लो, डुराको ओलिवर जेम्स शेवर। जूरिस्प्रूडेंशियल इंक्वायरी बोल के तरीका है, एक टेक्निक है, एक तकनीक मानी जाती है। तो इसमें भी क्या करते बोलते हो, जैसा कि क्विज असाइनमेंट देते हैं ना, वैसा यहाँ पर भी बच्चों को इंक्वायरी कराते। जूरिस्प्रूडेंशियल इंक्वायरी बोलते हैं, एक कोर्ट की तरह, अदालत की तरह एक सेशन रख के बच्चों को सवाल पूछते। वो मेरी अदालत तेरी अदालत बोल के एबीएन चैनल पे कुछ आता ना, आपकी अदालत, वैसा ठहरा करके क्वेश्चन पूछते। एनीवे, और हमारे पास आखिरी टॉपिक है मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग क्या बोलते हो, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल जो होते हैं टीचिंग में, ट्रुथ्स जो होते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं बोले तो मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग बोलते हैं। उर्दू में क्या बोल रहे हैं मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग को, बोल सकते कोई? क्या बोलते उर्दू में? तदरीस के गुर, तालीम के गुर, तदरीस, गुर बोलते गुर। उर्दू वाले हेल्प करना, सही है गुर, सही है गुर। तालीम ने ऐसा तदरीस की गुराना। अच्छा ठीक है, तदरीस का लिख देंगे। ये गुर सही है क्या मुसरों में? हाँ सर सही है। हाँ, उर्दू में भी टाइप करूँ क्या? उर्दू में भी टाइप करूँ, ठीक है, ठीक है ना। घर नहीं है वो, गुर है। ओके सर। हाँ, तो क्या क्या है हमारे पास मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, क्या क्या है देखो, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, यानी आसान से मुश्किल की तरफ, नॉन टू अननोन, नामालूम की तरफ, ठोस से मुजर्रिद की तरफ, ठीक है ना। ठोस से मुजर्रिद की तरफ, बल्कि जो हम एक तरीका है हमारे पास जेरोम ब्रूनर का एक मेथड है ना हमारे पास, आइकॉनिक मेथड बोलते हैं उसको, आइकॉनिक सिंबॉलिक। जेरोम ब्रूनर की एक थ्योरी है हमारे पास, ठीक है ना। तो स्पेसिफिक टू जनरल भी है, स्पेसिफिक टू जनरल, यानी तो एग्जाम्पल टू प्रिंसिपल्स, ठीक है ना। और लोकल टू ग्लोबल, एम्पिरिकल टू रेशनल, ठीक है ना। एम्पिरिकल टू रेशनल क्या है, एक तजुर्बे की बुनियाद पे आता। एम्पिरिकल टू रेशनल कब आता आपको बोले तो एक्सपीरियंस पे आता। तजुर्बा अगर अच्छा आपका, तो आप क्या करते हो, रेशनल थिंकिंग करते हैं, इस्तेदलाली सलाहियत होती है आपके पास। एम्पिरिकल बोलते तजुर्बा करते हैं आप, तजुर्बा बोलते रिसर्च करते हैं, रिसर्च करके सही क्या है गलत क्या है फैसला लेते हैं, उसको रेशनल बोलते हैं, ठीक है ना। एनालिसिस टू सिंथेसिस, क्या सही क्या गलत आप डायरेक्ट नहीं बोल सकते, उसके लिए क्या करना पड़ता है आपको, एम्पिरिकल करना पड़ता है। एम्पिरिकल बोलते स्टडी करना पड़ता, तजुर्बा करना पड़ता, तजुर्बा करके आप ये रेशनल बोलते, इस्तेदलाली सोच रहती है आपकी कि हाँ ये सही है ये गलत है। एनालिसिस टू सिंथेसिस बोले तो आप क्या करते हैं बोलता, ये एनालिसिस को क्या बोल रहे हैं, तज्जिया बोल रहे हैं, तज्जिया। सिंथेसिस को क्या बोल रहे हैं, तरकीब बोल रहे हैं, ठीक है ना। मैंने कल एग्जांपल दिया था मैं आपको, घड़ी के पुर्जे पूरे छोटे कौन सा पुर्जा क्या है, बल्कि क्या करते हैं लाइन से जमाना खोल के, बहुत बड़ा काम है वो, घड़ी के पूरे पुर्जों को खोलना, खोल के फिर तरतीब से जमा के, हाँ ये चीज ये चीज ये चीज ये बोल के
उसको एनालिसिस बोलते हैं। अब आप उसके बाद क्या करते बोलते हो, जमे हुए चीजों को क्या करते हैं, वन बाय वन लगा लेते चले आते, वो बहुत आसान रहता सिंथेसिस प्रोसेस, ठीक है ना, तरकीब बोलते हैं उसको synthesis। तो इस तरह से हम आज क्या देखे बोले तो मॉडल क्या है, और सॉरी अप्रोच क्या है, मेथड क्या है, स्किल क्या है, टेक्निक क्या है, और लास्ट में क्या देखे अपन, मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग देखे, मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, ठीक है ना, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स बोलते हैं उसको, ठीक है ना। और यहाँ पर अगर आपको किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछिए, क्योंकि आज हमारी क्लास अब खत्म होती है थोड़ी देर में, ठीक है। सर ये पार्ट 2 है ना? हाँ, पार्ट 2 का सेकंड डिस्कशन में है, पार्ट 2 की सेकंड डिस्कशन। पार्ट 1 अपलोड कर का पार्ट 1 का माने क्या है बोलो, कल की क्लास समझो मेरी, वो एक्चुअली मैं यूट्यूब पे चढ़ाने के लिए ऐसा नाम रख रहा हूँ इसके, वो थोड़े लोग है ना जो क्लास में आने से करे। इसके बाद मेरे को मेरी ख्वाहिश क्या थी बोले तो प्लानिंग बोल के देखने का था। प्लानिंग का मतलब क्या बोलते हैं, लेसन प्लान बनाते ना अपन, वो प्लान कैसे रहते, आज उसको क्या पढ़ा, लेसन प्लान को हम पीरियड प्लान पढ़ा, ठीक है ना, पीरियड प्लान पढ़ रहा है। पहले क्या था, लेसन प्लान था। लेसन प्लान के बानी कौन है, हर्बर्ट स्पेंसर, कहाँ के, जर्मनी के। हाँ, उनके स्टेप क्या है आपको सिंपल लिखाया था मैं आपको, याद है। हर्बर्टियन स्टेप्स में फोर्थ स्टेप क्या है बोल के क्वेश्चन आया था एक बार। फोर्थ स्टेप जनरलाइजेशन, 6 स्टेप। हाँ 6 स्टेप्स थे। फोर्थ स्टेप क्या है बोल के क्वेश्चन पूछा था, जनरलाइजेशन है। अच्छा याद रख लिया आप, तो आप पूरे 6 स्टेप्स याद रख लेना। आज हम क्या कर रहे हैं, हर्बर्टियन स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं, या रोजर बेबी के 5E अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं। रोजर बेबी के 5E अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं। आज के पीरियड में ये बेस्ड ऑन रोजर बेबी 5E अप्रोच, ठीक है ना, 5E अप्रोच। पुराना तरीका क्या है हमारा, हर्बर्टियन स्टेप्स। हाँ, तो पीरियड प्लान बोलते हैं एक पीरियड का रहता, यूनिट प्लान बोलते हैं एक लेसन का हो सकता, ठीक है ना। पूरे यूनिट प्लान एक जगह करे तो मंथली प्लान, नहीं तो ईयर प्लान बनता है। ईयर प्लान एक क्वेश्चन आया था बहुत दिन पहले डीएससी में, ईयर प्लान कौन बनाते, मैंने पूछा था ईयर प्लान, स्कूल का ईयर प्लान कौन बनाते, क्या क्लास टीचर बनाते, क्या हेडमास्टर बनाते, क्या क्लास टीचर और हेडमास्टर मिलकर बनाते, या फिर क्लास टीचर, हेडमास्टर और एसएमसी मेंबर बनाते, या मेरे को नहीं मालूम। और एक ऑप्शन, 5वां ऑप्शन आपके लिए मेरी तरफ से, नहीं मालूम तो नहीं मालूम, कौन बनाते ईयर प्लान, या तो एमईओ बनाते, और एक ऑप्शन एमईओ बनाते, या तो और एक ऑप्शन डीओ बनाते, या तो हमारे टीचर वाले कैसे हेड ऑफिस वाले बनाते। हमारे पास हेड ऑफिस वाले बनाते सर। एकेडमिक्स में हमारे पास ऐसा पढ़ा जी सर। एनीवे, तो बोलिए ईयर प्लान कौन बनाना आमतौर पे, जनरली गवर्नमेंट स्कूल्स या तो फिर अकॉर्डिंग टू टीचर, कौन बनाना ईयर प्लान, सब्जेक्ट टीचर सर। पूरा एक साल का टीचर बनाता, चेयरमैन, पूरा एक साल का टीचर बनाता, प्रिंसिपल टीचर, हाँ प्रिंसिपल बनाना, टीचर, एसएमसी चेयरमैन, तीनों मिलके। अभी सोसाइटी में ले लेंगे, उसमें सोसाइटी में ले लेंगे ना, जानडू के हिसाब से। ईयर प्लान कोई नहीं बनाता, खाली टीचर ही बनाना पड़ता है। आपका प्लान आप बना रहे हैं, आपको एक ईयर प्लान बनाना है तो कहीं के टीचर, आप कहीं का बीएड करें, कहीं का डीएड करें, आप बोलो कहीं का टेट पास करें, आप भी टीचर ही बनाना, कोई भी ना बनाते, ठीक है ना। एनीवे, और ये देखिए ये 2 बॉक्स है नीचे, ये फर्स्ट क्लास से 5th क्लास तक के वर्किंग डेज कितने रहते हैं, फर्स्ट क्लास से 5th क्लास तक वर्किंग डेज 200 डेज, और यहाँ पर 6th 7th वालों को, 8th वालों को 220 वर्किंग आवर्स इन ए ईयर कितने हैं, 800 आवर्स। यहाँ पर 1000 आवर्स पर वीक कितने लेना है लोग, हफ्ते में कितने घंटे पढ़ना, 45 आवर्स। यहाँ पर